ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका के श्लोक त्रिपदी 66 पे हम चर्चा करेंगे। बहुत देर हो गई 65 और 66 के बीच में। अब थोड़ा जल्दी करके प्रयास ये रहेगा कि इस हफ्ते हम लोग 70 तक पूरा कर देंगे, एक ही हफ्ते में। और अगली बार जब आप लोग आओगे तो 70वां करेंगे, बीच में 2-3 और करके फिर आगे गौर लीला प्रारंभ करेंगे जहाँ पे हमने विश्राम लिया था। गोविंद शरीर सत्य ताहार सेवक नित्य, वृंदावन भूमि तेजोमय, त्रिभुवने शोभा सार, हेनो स्थान नहीं आर, जहार स्मरणे प्रेम है। त्रिपदी 65 में क्या चर्चा हुई थी? आवाज नहीं आ रही मेरी। श्री राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हुआ था, जो इस भौम वृंदावन में भी हो रही हैं और जो गोलोक वृंदावन में भी हो रही हैं। एक हमने चर्चा करी थी कि भौम वृंदावन की जो लीला है उसमें वैचित्री थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि असुर इत्यादि जो हैं वो यहीं आते हैं, वो वहाँ नहीं आते हैं। और पूर्ण रूप से परकीया भाव भी कभी कभी वहाँ पे ऐसा हो जाता है कि ये तो हमारी मेरी शक्तियाँ हैं भगवान श्री कृष्ण को, तो यहाँ पे पूर्ण रूप से परकीया भाव है। और ये भी नित्य लीला है। भौम वृंदावन की जो लीला है ये भी नित्य लीला है, और ऊपर गोलोक में जो लीला है वो भी नित्य लीला है। तो आज इसीलिए कहते वृंदावन भूमि तेजोमय, त्रिभुवने शोभा सार, हेनो स्थान नहीं आर, जहाँ स्मरणे प्रेम है। जहाँ के केवल स्मरण मात्र से प्रेम हो जाता है, जहाँ स्मरणे प्रेम है। इस त्रिपदी में ठाकुर महाशय 3 महान सिद्धांत पे चर्चा कर रहे हैं। पहला है श्री गोविंद का विग्रह नित्य है और सत्य है, यानी श्री गोविंद भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो नित्य हैं, वो सत्य है। फिर वो नित्य और सत्य हैं, हम सब जानते हैं, सत्यम परम धीमहि। उनके भक्त और पार्षद भी नित्य हैं, जो उनके भक्त हैं वो भी नित्य हैं, ताहार सेवक नित्य है। और तीसरा जो है वृंदावन भूमि तेजोमय, श्री वृंदावन धाम चिन्मय है और तेजोमय है। पहले श्री कृष्ण विग्रह की सत्यता को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं गोविंद शरीर सत्य है। जब हम विग्रह की बात करते हैं तो यहाँ पे हम अर्च विग्रह को विग्रह मानते हैं, पर भगवान के स्वरूप को भी विग्रह कहा जाता है। मतलब उनका जो साकार स्वरूप है उसको विग्रह बोला जाता है। साक्षात श्री हरि, तो साक्षात श्री हरि विग्रह ऐसा बोला जाता है। विग्रह से आप अर्च विग्रह ये ना समझो कि ये जो डीटीज हैं इसकी बात हो रही है, ये तो हैं ही, ये भी सत्य हैं। और भगवान श्री गोविंद की जो बात हो रही, गोविंद विग्रह सत्य, यानी जो श्री गोविंद है उनका साकार स्वरूप जो है ये सत्य है। नर आकृति पर ब्रह्म श्री कृष्ण का विग्रह नित्य सत्य है। नर आकृति यानी वो जो अपनी नर आकृति लेके यहाँ प्रकट हुए हैं, यहाँ आविर्भाव हुआ है, वही पर ब्रह्म है। हम कई बार ऐसा मानते नहीं, वो भगवान तो वो हैं जो ऊपर गोलोक में है, यहाँ तो उनका एक स्वरूप आता है ना, कुछ कला का आता है, ये आता है, बहुत सारी अलग अलग भ्रांतियाँ हैं। पर ऐसा नहीं, नराकृति में, या फिर कई लोग बोलते हैं नहीं भगवान का कोई नर आकृति थोड़ी होती है, ये भगवान नहीं है, भगवान तो वो हैं जो निराकार स्वरूप हैं, जो निर्गुण हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है। इसीलिए यहाँ प्रतिपादित कर रहे हैं कि नर आकृति पर ब्रह्म श्री कृष्ण का विग्रह ही नित्य सत्य है। जीव का स्वरूप नित्य होते हुए भी उसकी माइक देह, ये जो हमारा स्वरूप है ये तो नित्य है। जो हमारा स्वरूप है, जो हमारी आत्मा है, जो जीव है हमारे भीतर, वो तो नित्य है। पर हमारी जो ये देह है,
इसको माइक देह बोल रहे हैं। माइक देह मतलब माया की बनी हुई जो ये देह है, ये अनित्य है और नश्वर है। पर जब भगवान यहाँ प्रकट होते हैं, उनका आविर्भाव होता है, तो उनके देह और देही में भेद नहीं होता। भगवान की आत्मा और देह में भेद नहीं है, वो परम आत्मा है। इसीलिए हमारे यहाँ हमारी जो हम जो जीव हैं, जो मैं हूँ, वो ये देह नहीं हूँ। ये देह यहीं रह जाता है, जीव अलग है। पर भगवान देह और देही एक ही है, वो अलग नहीं है। उनके भीतर कोई आत्मा नहीं है, वो पूर्ण संपूर्ण परब्रह्म परमात्मा है। परमात्मा की देह कभी भी पंच भौतिक नहीं होती। आकार है हमारे जैसा नर आकृति, पर ऐसा नहीं है कि उनकी पंच भौतिक देह है। ये श्री ऋषभ देव ने श्रीमद् भागवतम में 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के 19वें श्लोक में बोला है, इदम शरीरम मम दुर्विभाव्यम, यानी मेरा सच्चिदानंद स्वरूप देखने से मनुष्य के समान प्रतीत होता है, पर ऐसा मनुष्य जैसा पंच भौतिक देह ये नहीं है। मैं प्रकृति के वश होकर किसी विशेष शरीर का धारण नहीं करता। प्रकृति के वश होकर मतलब जैसे हम लोग प्रारब्धवश शरीर धारण कर रहे हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है कि हमें कौन सा देह मिलेगा। इसे बोलते हैं हम प्रकृति के वश हैं, हम प्रारब्धवश हैं। अब प्रारब्धवश हमें अगला देह क्या मिलेगा, ये मेरे कर्म डिसाइड करेंगे, मैं डिसाइड नहीं करूँगा। आई कैन नॉट चूज, है ना। मेरे जैसे कर्म होंगे वैसा भगवान मुझे, वैसी भगवान की माया, भगवान की प्रकृति मुझे वैसा देह प्रदान करेगी। लेकिन भगवान बोलते हैं कि मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं प्रकृति के वश होकर शरीर धारण नहीं करता, अपितु अपनी स्वयं की इच्छा से जिस स्वरूप में प्रकट होना चाहता हूँ वही स्वरूप को मैं धारण कर लेता हूँ। कभी वो कूर्मा शरीर भी ले लेते हैं कछुए का, जब मंथन होना होता है ना। और कभी वो वराह स्वरूप में भी आ जाते हैं, जब पृथ्वी को बाहर निकालना था तो अपने सिंह से। कभी वो कच्छप ले लेते हैं, कभी मछली का अवतार ले लेते हैं, कभी वो कृष्ण बन के आते हैं, कभी वो राम बन के आते हैं, कभी बामन देव बन के आते हैं, कभी नरसिंह बनकर आते हैं। उनका अपनी मौज है, जिस समय जो लीला में जहाँ जैसी रिक्वायरमेंट। अब द्रौपदी के यहाँ साड़ी की आवश्यकता थी, साड़ी के रूप में आ गए। तो कहाँ कैसे आ जाएंगे, बोले ये कोई प्रकृति डिसाइड नहीं करती, मुझे जब जैसा ठीक लगता है उस स्वरूप को मैं धारण कर लेता हूँ। मेरा हृदय भी पूर्णता आध्यात्मिक है और मैं उसमें सदैव, भगवान के हृदय में सदैव क्या चलता रहता है, ये भगवान स्वयं बोल रहे हैं, कोई भक्त नहीं बोल रहा, कोई आचार्य अभी ये नहीं बोल रहे हैं कि आप कहो, नहीं, उनका प्रेम है इसलिए प्रेमी के लिए ऐसा बोला जा रहा है। स्वयं भगवान सच्चिदानंद विग्रह सत्य स्वरूप बोल रहे हैं कि मेरे हृदय में सदैव मेरे भक्तों के कल्याण का ही चिंतन चलता रहता है। मेरे भक्त का कल्याण कैसा हो, सदा मेरे हृदय में बस यही चिंतन चलता रहता है, ऐसा भगवान स्वयं बोल रहे हैं। तामेक गोविंदम सच्चिदानंद विग्रहम, श्रुति बोलती है, ब्रह्माणु ही प्रतिष्ठा अहम, ये गीता का श्लोक है। अर्थात मैं ही ब्रह्म की घनीभूत प्रतिष्ठा हूँ, यानी साक्षात पर ब्रह्म भगवान के भी भगवान सबसे ऊपर जो है वो मैं ही हूँ। आई एम द कॉज ऑफ ऑल द कॉजेस, नाहम प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृतः। योग माया द्वारा समावृत रहने से मैं सभी के आगे प्रकट नहीं होता। भगवान का जो वास्तविक स्वरूप है वो सबके आगे प्रकट नहीं होता, योग माया के कारण वो ढका रहता है। केवल भक्त ही उनको उनके वास्तविक स्वरूप में देख पाते हैं। श्री सनक आदि ऋषियों ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया था कि परम देवता कौन है। भैया ब्रह्मा जी से क्यों प्रश्न किया, क्योंकि ब्रह्मा ने ये सृष्टि बनाई है, ये सारी सृष्टि बनाने वाले ब्रह्मा हैं। तो ब्रह्मा जानते हैं कि किसकी प्रेरणा से मैं ये सृष्टि बना रहा हूँ, कौन मेरी सृष्टि के अंतर्गत है और कौन ऐसा है जिसने मेरी ही सृष्टि करी है ना। ये सबसे ज़्यादा अगर कोई जान सकता है तो ब्रह्मा जान सकते हैं, क्योंकि हम सब ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। तो ब्रह्मा जी से पूछे कि भैया ब्रह्मा जी, आपने ये जो सृष्टि बनाई, अगर कोई भगवान है तो आपसे तो ऊपर होंगे, आपने तो उसकी सृष्टि नहीं करी होगी, है ना। तो उन्होंने, ब्रह्मा जी ने उन्हें उत्तर दिया, श्री कृष्ण जो है वो परम देवता है। मैंने ये सारी सृष्टि की रचना करी है, पर मेरी रचना करने वाले साक्षात पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण है। कृष्ण ही परम देवता है और उन्हीं का ध्यान करो, उन्हीं की रस माधुरी का आस्वादन करो और उन्हीं का भजन करो। इन्हीं सब वाक्यों में प्रमाणित होता है कि नर आकृति श्री कृष्ण स्वरूप ही पर ब्रह्म स्वरूप, पर ब्रह्म सर्व पर तत्व है। तत्व नहीं, पर तत्व, मतलब सब तत्वों के ऊपर जो है वो साक्षात श्री कृष्ण है।
बाबा उदाहरण देके बोलते जैसे चीनी की गुड़िया में सभी कुछ चीनी ही होती है ना। अब चीनी की गुड़िया बनी, उसके अंदर चीनी नहीं है। आपने हलवा बनाया, हलवे के अंदर चीनी है, ना डालो फीका रह जाएगा। लेकिन यहाँ पे मिठाई, कोई भी आप मिठाई लो, लड्डू लो, बर्फी लो, उसके अंदर चीनी है। ऐसे हम हैं, हमारे भीतर भगवान है। जीव के भीतर जीव भगवान का अंश है। वो भी सच्चिदानंद छोटा सा स्वरूप है, उसका भी नाश नहीं होता, वो भी सदा प्रसन्न रहने वाला है। पर माया के कारण हम अपने आप को ये देह माने बैठे हैं। तो हमारे भीतर हैं परमात्मा, हमारे भीतर परमात्मा का अंश है इस शरीर के भीतर। हमारे भीतर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम अपने आप को ये शरीर माने बैठे हैं। पर परमात्मा क्या है? बोले जैसे चीनी की गुड़िया है। चीनी की गुड़िया में चीनी नहीं होती, चीनी से ही सारी गुड़िया बनी होती है। उसी प्रकार श्री कृष्ण विग्रह के कर कमल, उनके चरण कमल आदि सभी कुछ सच्चिदानंदमय हैं। उनके हाथ जो हैं पूर्ण हैं, उनके चरण जो हैं पूर्ण हैं। वो अपनी एक इंद्री से दूसरी इंद्री का कार्य कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि बोले हर कुछ उनका संपूर्ण है। हम भोग लगाते हैं, भगवान अपने नेत्रों से हमारा भोग ग्रहण कर लेते हैं। हमारे आचार्यों ने तो ये भी कहा है कि ये बात ठीक है कि भगवान अपनी एक इंद्री से दूसरी इंद्री का कार्य कर लेते हैं। तो भगवान की नज़र पड़ी, वो भी भोग लगाने के बराबर है। भगवान ने नज़र लगा दी, नज़र पड़ गई, नज़र लग गई उनकी, हो गया, वो भोग लग गया। लेकिन बोलते ऐसा भक्तों के साथ भगवान करते नहीं है। तो क्या करते हैं? बोले वो अपनी रसेंद्रियों से आस्वादन करते हैं। जब भक्त प्रेम से भगवान के लिए बनाता है तो फिर भगवान तत्ववादी नहीं हो जाते। ये तत्व है, ये भगवान का परम तत्व है। क्या? कि मैं अपनी एक इंद्री से दूसरी इंद्री का कार्य कर सकता हूँ। मैं अगर अपनी नज़रों से देख लूँ तो वो मुझे भोग लग गया, ये तत्व है। पर जब रसिक भक्त, भगवान के प्रेमी भक्त भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान बोलते हैं ये मैं स्वाद लूँगा, अपनी जिह्वा से स्वाद लूँगा। उसको भगवान पाते हैं। तो फिर बोलो वो कैसे वहाँ आ जाता है? बोले वो भगवान पाके एज इट इज़ प्रसाद अपने भक्तों के लिए वहाँ थाली वैसी ही भर देते हैं। पाते भी हैं और फिर एज इट इज़ आपको दिखता है वहाँ है। आज हम इस पे भी चर्चा करेंगे इस त्रिपदी में ही कि भक्ति का ये जो चमत्कारित्व है इसको भगवान छुपा के रखते हैं। अगर ऐसा चमत्कारित्व यहाँ दिखाएं कि लो भक्त ने प्रेम से भोग लगाया, मैंने सारा खाया, प्लेट खाली हो गई, ऐसा चमत्कार दिखाने लगे तो भक्त का नुकसान होगा। भक्त के भीतर अहंकार आ जाएगा और उस अहंकार से उसका पतन होने की आशा है, उसकी दैन्यता का हानि होगी। अभी परिपक्व अवस्था में नहीं पहुंचा, अपरिपक्व अवस्था में ही उसके भीतर अहंकार आने की संभावना रहती है। इसलिए भगवान ऐसा नहीं करते। और दूसरा फिर और आगे हम चर्चा करेंगे कि और लोग भी जो हैं वो अपराध करेंगे और लोग भगवान से प्रेम ना करने के लिए अपितु ऐसे ही भक्ति करना प्रारंभ कर देंगे इस चमत्कार को देखने दिखाने के लिए। तो इसीलिए भगवान अपनी भक्ति की चमत्कारित्वता को छिपा कर रखते हैं। है सब कुछ दिव्य है, हो रहा है, भगवान प्रसाद पा रहे हैं, मगर फिर एज इट इज़ वो रखते थे। इसीलिए हम बोलते हैं, इसीलिए हम देखते हैं, इसीलिए बहुत भक्तों का अनुभव है कि जब महाप्रसाद का हम स्वाद लेते हैं तो वो महाप्रसाद में कितनी बारी, बहुत बारी ऐसा होता है कि भगवान को जो इत्र लगाया होता है वो इत्र का स्वाद उसमें आ जाता है। कैसे आ जाता है? अगर हम कहें कि भगवान ने पाया नहीं तो वो इत्र का स्वाद उसमें कैसे आ गया, है ना? ये तो बहुत लोगों का अनुभव है कि महाप्रसाद में वो फ्रेग्रेंस आती है जो उनके इत्र की, तो ये कैसे आ गई? तो भगवान पाते हैं, हमारे आचार्य कह रहे हैं, और पाने के बाद फिर एज इट इज वो प्रसाद वहीं पे प्रस्तुत कर देते हैं ताकि वो चमत्कारित्व ना रहे। तभी श्रीमद् भागवत में प्रारंभ में महामुनि व्यास देव ने कहा है सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि कहकर परमेश्वर श्री कृष्ण का ही ध्यान किया है। देवकी देवी के गर्भ में श्री कृष्ण की स्तुति के आरंभ में जब भगवान देवकी माता के गर्भ में थे तो देवकी माता के गर्भ में, अब देवकी माता के गर्भ में भगवान प्रकाशित होते हैं, प्रकाश रूप से देवकी माता के गर्भ में आते हैं। ऐसा पूरा प्रतीत होता है कि वो माता के गर्भ में ही हैं, एक स्वरूप से उनके गर्भ में वहाँ रहते हैं, पर जब बाहर आते हैं तो वो बाहर एकदम प्रकट हो जाते हैं और वो गर्भ वाले जो भगवान है वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं, है ना। पूर्ण रूप से ऐसा प्रोसेस नहीं होता जैसे यहाँ भौतिक जगत में होता है, पर पूरा उसको नर लीला बनाने के लिए भगवान माता के गर्भ में भी रहते हैं और फिर यहाँ पे भी प्रकट हो जाते हैं।
तो जब देवकी माता के गर्भ में थे तो देवकी माता के गर्भ से जो प्रकाश निकलता था, उस प्रकाश, उस सच्चिदानंद प्रकाश स्वरूप से सारे देवी देवताओं को पता लगा कि ये साक्षात हरि ही हैं माता देवकी के गर्भ में। तो उन्होंने वहीं कारागार में आके, कंस के कारागार में थी, वहीं कारागार में आके उन्होंने स्तुति करी। 10:2:26 में ये स्तुति वर्णित है। एक श्लोक उसमें बता रहा हूँ, 10वें स्कंद के 2 अध्याय में स्तुति की हुई है। तो उसमें स्तुति करते हुए सभी देवता जो हैं वो कहते, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य अस्य योनिम निहितम च सत्य सत्य अस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम सत्य आत्मकम त्वम शरणम प्रपन्नः। हे प्रभु, आप अपनी प्रतिज्ञा के प्रति सदैव सत्य रहने वाले हैं। आप अपनी प्रतिज्ञा के प्रति, आपने जो एक बार सोच लिया, जो बोल दिया, वो सदा होता ही होता है। इसीलिए हम कहते हैं भगवान कौन है? सत्यव्रतः है। सत्यव्रतम, जो एक बार भगवान के मुख से बात निकली है वो खाली नहीं जा सकती है ना। वो अपनी प्रतिज्ञा के प्रति सदैव सत्य रहते हैं। सत्य परम त्रिसत्यम, आप परम सत्य हैं, सत्य परम, और त्रिसत्यम, त्रिसत्यम मतलब भूत वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में आपकी सत्ता अटल है एवं सत्य है। आप ही रहते हैं। ऐसे नहीं है आज भगवान है कल दूसरे भगवान हो जाएंगे, कहीं किसी लोक में, कहीं किसी युग में, कहीं किसी समय के बाद दूसरे भगवान हो जाए, ऐसा नहीं होता। त्रिसत्यम, हमेशा यही भगवान रहते। सत्य अस्य, आप समस्य सत्य के मूल कारण हैं। सत्य अस्य योनिम निहितम च सत्य, और सत्य में ही स्थित है। आप सत्य का भी सत्य हैं। सत्य अस्य सत्यम, सत्य के भी सत्य अगर कोई है तो वो आप ही हैं। यानी आत्मा के भी परमात्मा अगर कोई है तो वो आप ही हो। ऋत सत्य नेत्रम, और आपका प्रत्येक संकल्प कभी असत्य नहीं होता। आपके नेत्रों की दृष्टि भी कभी व्यर्थ नहीं जाती। सत्य आत्मकम, आपका संपूर्ण स्वरूप सत्य स्वरूप है। त्वम शरणम प्रपन्नः, ऐसे सत्य स्वरूप प्रभु हम आपके शरण में आए हैं। कौन बोल रहे हैं? ये देवी देवता सारे स्तुति करें, सर्व देवी देवता वहां पे आके प्रकट होकर स्तुति करें। इसीलिए व्यास देव ने शुरू में बोला सत्यम परम धीमहि। तो बाबा बोलते वो और किसी को नहीं, भगवान श्री कृष्ण को ही प्रणाम कर रहे हैं। और वहां तो बोलते आपने सत्यम परम धीमहि क्यों कह दिया? आपने साक्षात कृष्ण को ही क्यों नहीं प्रणाम कर लिया? नाम लेके क्यों नहीं प्रणाम करा? आपने सत्य परम धीमहि क्यों बोल के कंफ्यूजन करी व्यास देव जी ने? तो बोलते इसलिए सत्यम परम धीमहि बोला क्योंकि भगवान ही अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं। भगवान ही नरसिंह रूप में प्रकट होते हैं, भगवान श्री कृष्ण ही राम रूप में, वामन रूप में, सब में, सबकी कथा श्रीमद् भागवतम में है, सबकी उन्होंने सुनाई। तो बोले केवल ऐसा ना हो जाए कि मैं कहूँ कृष्णम शरणम, तो केवल कृष्ण भक्त जो है वो कहे नहीं भागवतम तो हमारे लिए ही है और कोई भागवतम ना पढ़े। तो भगवान के सारे स्वरूपों का वर्णन किया, और भगवान के सारे स्वरूप सत्य स्वरूप ही हैं। भगवान के अर्च विग्रह भी सत्य स्वरूप हैं। इसीलिए भगवान का नाम भी सत्य स्वरूप है, भगवान का प्रसाद भी सत्य स्वरूप है, भगवान के नित्य पार्षद भी सत्य स्वरूप है, उनके नित्य दास भी सत्य स्वरूप है, उनका धाम भी सत्य स्वरूप है। इसीलिए सत्यम परम धीमहि, सबको एक साथ समाग्रित करके व्यासदेव ने कहा सत्यम परम धीमहि। तभी शील ग्रंथकार ने यहाँ पे ठाकुर महाशय ने कहा गोविंद शरीर सत्य है। तो ऐसा समझो कि सत्यम परम धीमहि का ही विस्तार जो है वो इस श्लोक में है जो ठाकुर महाशय कर रहे हैं। फिर कहते तहार सेवक नित्य, आपके जो सेवक हैं वो भी नित्य हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने कहा है जो श्री कृष्ण को अपने से करोड़ गुना अधिक प्रेम करते हैं, श्री कृष्ण की तरह ही जिनकी चिन्मय आनंद पूर्ण गुणावली है, जिन भक्तों की उनकी देह भी चिदानंदमय है, वे भी नित्य सिद्ध पार्षद ही हैं। यानी इसको उल्टे से पढ़ें तो कहने का तात्पर्य है कि जो भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद हैं उनको भगवान जो हैं अपने प्राणों से भी करोड़ों गुना ज़्यादा प्रिय है। तो ऐसे भक्त जो हैं जिन्हें भगवान इतने प्रिय हैं वो श्री कृष्ण की तरह ही चिन्मय आनंद पूर्ण है। उनकी गुणावली जो है, उनके गुण क्या है? बोले उनके गुण भी यही है, वो भी सदा आनंद में रहने वाले हैं, सदा सच्चिदानंद स्वरूप ही हैं, और उनकी देह जो है वो भी पंच भौतिक नहीं रहती, वो भी चिदानंदमय हो जाती है।
यहां तक कि श्री कृष्ण के उन परिकरों के अनुगत, परिकरों की बात हो रही है, नित्य सिद्ध भक्तों की बात हो रही है। अब कह रहे हैं यहां तक कि उनके अनुगत्य में जो हैं सांसारिक भक्तगण भी उनकी कृपा से सच्चिदानंदमय देह प्राप्त कर लेते हैं। ये बड़ी बात है कि नहीं, कि उन नित्य परिकरों के जो शरणागत हैं, जो सांसारिक जीव हैं यहाँ पे, उनके अनुगत हम जैसे लोग सांसारिक जीव जो हैं, इनकी भी देह सच्चिदानंदमयी हो जाती है। सनातन गोस्वामी पाद ने अपने श्रीमुख से कहा है, प्रभु कहे वैष्णवेर देह प्राकृत कबू नाए। कौन प्रभु कहे? श्रीमन महाप्रभु। श्रीमन महाप्रभु क्या कह रहे हैं सनातन गोस्वामी को, और सनातन गोस्वामी हमें बोल रहे हैं, वैष्णवेर देह प्राकृत कबू नाए। ये जो वैष्णव का शरीर है ये कभी भी भौतिक नहीं होता। भक्त का शरीर अप्राकृत और चिन्मय होता है। अप्राकृत देह भक्तेर चिदानंदमय। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। जब दीक्षा के समय भक्त पूर्ण रूप से अपना आत्मसमर्पण करता है, उसी क्षण श्री कृष्ण उसे अपने समान ही स्वीकार कर लेते हैं। अपने समान मतलब क्या कहते? सेई काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। उसी समय कृष्ण उसको अपने समान कर देते हैं। से देह तार करे चिदानंदमय, अप्राकृत देह तार चरण बजाए। तब वे उसके शरीर को भी चिदानंदमय बना देते हैं और वह उस अप्राकृत देह से भगवान के चरणों का भजन करता है। प्रैक्टिकली इस बात को समझें। जब हमारी दीक्षा होती है और जब भक्त जो है अपना आत्मसमर्पण करता है गुरुदेव के प्रति, तो आत्मसमर्पण इस देह का करता है और इस देह का आत्मसमर्पण करते ही वो उसको उसका पार्षद देह का परिचय दे देते हैं। पार्षद देह का जो परिचय देते हैं वो पार्षद देह चिदानंदमय है। अब ये वाला जो देह है ये पंचभौतिक देह से बना है। चमत्कार तो हुआ नहीं, आप कमरे के अंदर घुसे, दीक्षा निकली, बाहर आए, चिदानंदमय हो गए, है ना? ऐसा तो नहीं हो रहा। तो आप जब भीतर गए, दीक्षा हुई, दीक्षा में आत्मसमर्पण हुआ, वहां आपको आपके स्वरूप का ज्ञान हुआ, ज्ञात हुआ, आपके स्वरूप उन्होंने आपको दे दिया, आपका पार्षद स्वरूप आपको पता लग गया। अब जिस मात्रा में आप स्मरण करके अपने पार्षद देह में चले जाओगे, उसी मात्रा में आपका देह चिदानंदमय हो जाएगा। समझ गए? पूर्ण रूप से अगर आपने स्मरण करके अपने चिदानंद देह में ही अपनी सारी आवेश डाल दिया, तो पूर्ण रूप से आपका ये देह भी चिदानंदमय हो जाएगा, ये देह हो जाएगा। पर जितना आपका आत्मसमर्पण होगा उतना। मैं क्लियर समझा पा रहा हूँ नहीं? समझ गए? आपको देह तो प्राप्त हो गया, वो चिदानंदमय है। अब ये पंचभौतिक देह है। अब हमें क्या करना है? अपनी सारी चेतना पंचभौतिक देह से निकाल के वो चिदानंदमय स्वरूप में डाल देनी है। जितनी मात्रा में डलेगी उतनी मात्रा में हमारा देह जो है वो चिदानंदमय हो जाएगा। श्रीमद् भागवत के प्रमाण द्वारा श्रीमन महाप्रभु ने अपनी उक्ति की जो दृढ़ता है उसको प्रतिपादित किया। मतलब जैसे हम उदाहरण लेते हैं ना, तो ऐसे उन्होंने श्रीमद् भागवतम का उदाहरण लिया। भागवतम में भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं, हे उद्धव, आदमी जब सभी कर्मों का परित्याग करके मुझे आत्मसमर्पण करता है तो मैं उसे ज्ञानी योगियों से भी विशिष्ट बनाने की इच्छा करता हूँ, उनसे भी ऊपर, उनसे भी अलग बनाने की इच्छा करता हूँ। कब? जब जीव पूर्ण रूप से यहाँ के सारे कार्यों का परित्याग कर देता है। यहाँ के सारे कर्मों का परित्याग कब संभव है? जब आपका पूर्ण रूप से आवेश इस देह से चला जाएगा और वो आपके स्वरूप में स्थित हो जाएगा। तो जब स्वरूप में स्थित हो गया तो यहाँ से तो सब कर्मों का लेना देना खत्म हो गया। और पूर्ण रूप से जब आत्मसमर्पण किया तो भगवान बोल रहे हैं, ज्ञानी योगियों से भी ऊपर मैं उसको विशिष्ट बनाने का प्रयास करता हूँ। क्या देता हूँ? उसको अमृत तत्व दे देता हूँ। वो अमृत तत्व प्राप्त करता है और अपने चिदानंदमय शरीर को पाता है। फिर क्या करते हैं? बोले अब मैं उसका ये शरीर से निकाल के उसकी पूर्ण रूप से चेतना उसको वहाँ पे उसके शरीर में प्रदान कर देता हूँ। कौन से शरीर में? जैसे हम लोग मंजरी स्वरूप की साधना कर रहे हैं तो मंजरी स्वरूप में पूर्ण रूप से जिसमें हम चिंतन कर रहे हैं उसी में पूर्ण रूप से हमारी सारी चेतना वहाँ चली जाएगी। फिर वहाँ देही भेद नहीं रहता।
वहां ऐसा नहीं है कि मंजरी देह में आत्मा चली गई, नहीं, अब पूर्ण रूप से आप मंजरी देही हो गए। अब आत्मा में और देह में भेद नहीं है। इसीलिए अब वहां जन्म नहीं है, मरण नहीं है, जरा नहीं है, व्याधि नहीं है, बीमारी नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, उम्र बढ़ती नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि कोई देह अलग नहीं है। अब पूर्ण रूप से आप उसी स्वरूप में चले गए, चिदानंदमय स्वरूप में। सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम, इसको बोलते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि श्रद्धावान भक्त जब सदगुरु चरण आश्रय से दीक्षा लेता है तो उसके साथ ही साथ इस प्रक्रिया का सूत्रपात हो जाता है, यानी स्टार्टिंग हो जाती है, शुरुआत हो जाती है वहां से उसके इस प्रोसेस की। क्या होना है? निरअभिमान होना है। जैसे भगवान ने भगवत गीता में बोला, निर्मान मोहा जित संग दोषा। निर्मान और निर्मोहा और जित संग दोषा, 3 बातें हैं पहली लाइन में। पहला क्या है? आपका यहां पे जितनी ईगो है वो खत्म हो जाए। जो ये आपका मान है, ये जो ईगो है इस देह की, मैं ये हूं, मैं सुंदर स्त्री हूं, मैं गोरी लड़की हूं, मैं पतला लड़का हूं, मैं लंबा हूं, मैं छोटा हूं, मैं तगड़ा हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं भोलू हूं, मैं ये हूं, सब खत्म। ये सारी ईगो यहाँ की खत्म। क्या है? इसको बोलते हैं निर्माण। यहाँ पे कोई बात नहीं रही। फिर निर्मोह, निर्मान मोह, फिर मोह खत्म। मोह क्या है? पहले क्या खत्म हुआ? मैं। दूसरा क्या खत्म होगा? मेरा। मोह क्या है? ये मेरा लड़का है, ये मेरी बीवी है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरी माताजी हैं, ये मेरा बहुत प्रिय है, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा बॉस है, ये मेरा एम्प्लॉय है, सब खत्म। क्यों? क्योंकि पहले निर्माण हो गया। पहले आपके भीतर ये मैं नहीं रही, ये निर्माण हुआ, फिर निर्मोह हो गया। जब मैं नहीं तो मेरा क्या? मैं ये हुई नहीं तो मेरा ये सब क्या है? और फिर जित संग दोषा, फिर यहाँ के जितने भी पदार्थों का, व्यक्तियों का संग है, उसका जो दोष लग रहा है उससे वो जीत जाता है, उससे ऊपर उठ जाता है। अब यहाँ की किसी भी वस्तु का, विषय वस्तु का, विषय लोगों का, कहीं भी किसी भी विषयों का उस पर कोई संग नहीं चढ़ता। क्यों नहीं चढ़ता? मैं और मेरा खत्म हो गया। तो निर्माण, निर्मोह, जित संग दोषा, ऐसा जीव हो जाए। और फिर क्या करेगा ऐसा व्यक्ति? अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा, सदा नित्य अध्यात्म में ही रहता है वो, और कोई चिंतन उसका रहता ही नहीं। नित्य अध्यात्म, अधिक रूप से आत्म में ही रहने को अध्यात्म बोलते हैं। अपनी आत्म में ही स्थित है, अध्यात्म है। अपने आत्म में, आत्म में मतलब अपना, हमारा, हम ज्ञानी नहीं है, हम योगी नहीं है, तो इसलिए हम आत्म नहीं, हम स्वरूप में स्थित होते हैं। वो आत्म है, वो मैं हूं। तो सदा अध्यात्म नित्य और विनिवृत्त कामा, अब उसकी इस जगत में जितनी भी इच्छाएं हैं उनसे वो निवृत्त हो गया। अब यहां उसकी कोई इच्छा नहीं है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे सेवा करनी है, मुझे प्याऊ लगाना है, मुझे पंखे लगाने हैं, मुझे आश्रम बनाना है, मुझे धर्मशाला बनानी है, सब खत्म। कोई रजोगुण तमोगुण तो होंगे, खत्म होंगे, सतोगुण भी ये सारे खत्म, कि मुझे ये करना है, ये करना है, करना है। इससे भी सबसे ऊपर उड़ गया, सारी चीजों से ऊपर निकल गया। द्वंद्वेर विमुक्तः सुख दुख संगहि, द्वंद्वेर विमुक्ता, ये सारे जो द्वंद्व हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरा है, ये पराया है, इसको मैं अपना कह सकती हूँ, ये मेरा दुश्मन है, ये सुख है, ये दुख है, ये गर्मी है, ये सर्दी है, ये मुझे आनंद देती है, मुझे पीड़ा देती है, ये सारे द्वंद्व है। ये सारे द्वंद्व खत्म हो गए। द्वंद्वेर विमुक्तः सुख दुख संज्ञ है। संज्ञ मतलब जिसको हम कहते हैं सुख दुख, वो सब खत्म। अब कुछ मेरे लिए सुख नहीं, कुछ मेरे लिए दुख नहीं। गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्, ऐसा व्यक्ति कहाँ चला जाता है? ऐसा व्यक्ति बोले वो ऐसे अविनाशी परम पद को प्राप्त करता है जहां मैं हूं। अविनाशी परम पद क्या है? अविनाशी परम पद भगवान के पार्षद स्वरूप है। वो अविनाशी परम पद है, वहां से कभी नीचे नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये उसको प्राप्त करता है। क्या करना है उसके लिए? निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा, द्वंद्वेर विमुक्ता सुख दुख संगे, गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। अब उसने पा लिया उस पार्षद देह को। तो ऐसा हो जाता है, ऐसे लक्षण है उसके।
जिसने पाना होता है उसके ये लक्षण होते हैं। जैसे हमने कहा ना कि सूत्रपात तो हो गया, जब दीक्षा हुई प्रारंभ हो गया, प्रारंभ होते 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 जीव इस अवस्था में पहुंच जाता है और फिर साधक का चित्त जिस मात्रा में परिमार्जित होता है उसी मात्रा में धीरे धीरे, जैसे हमने ये भी चर्चा करी थी, श्रद्धा से प्रारंभ करता है, फिर निष्ठा में पहुंचता है, रुचि में जाता है, आसक्ति में जाता है, रति में जाता है, प्रेम में जाता है। उसी के अनुसार अनुषांगिक रूप से उसकी देह, इंद्रियां, मन और बुद्धि चिन्मयत्व प्राप्त करती है। एकदम एक सेकंड में सब कुछ चिन्मय नहीं हो जाएगा, धीरे 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 स्टेप वाइज होगा। हमें प्रगतिशील रहना है और हमें बहुत एजिटेट नहीं होना, मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा, ये तो हो ही नहीं रहा। अब धीरे 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 स्टेप वाइज ही होगा। एक स्टेप हुआ है और अच्छे से भजन करो, दूसरा स्टेप होगा। कई बारी अच्छे अच्छे भक्त अच्छा भजन करते हुए भी एजिटेट हो जाते हैं कि हो ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा, मेरे मन में तो अभी भी ऐसा आ रहा है, मेरे मन में तो अभी भी इच्छाएं आ रही, ये आ रही, वो आ रही, ये आई थिंक दिस इज नॉट वर्किंग, ये प्रोसेस हो ही नहीं रहा है, मेरे से हो ही नहीं रहा, बहुत अधीर हो गया। और जहाँ जिस अवस्था में वहाँ से भी नीचे गिर जाता है। अच्छे भक्तों की बात कर रहा हूँ, जो नहीं कर रहे हैं उन्हें चिंतन करना चाहिए कि मेरा नहीं हो रहा, मैं करूँ। जो कर रहे हैं, जिनका एक स्टेप आगे बढ़ रहा है, अब वो एकदम से सोचे कि नहीं अभी तो हुआ नहीं, अभी तो मैं चिन्मय हुआ नहीं, ये तो सर्दी गर्मी लग रही है मेरे को, ये सब लग रहा है, ऐसे एकदम नहीं होगा, धीरे 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 होगा। तो जब हम एजिटेट नहीं होते हैं तो फिर हम प्रगतिशील रहते हैं, और प्रगतिशील रहना ही है। धीरे धीरे हम बढ़ेंगे तभी इस अवस्था में पहुंचेंगे। श्रद्धा से लेके जो हमें रति प्रेम तक जाना है उसके स्टेप्स हैं, एकदम अचानक से नहीं होता, और धीरे धीरे ही उसमें चिन्मयत्व भी प्राप्त होता है। बाबा बताते हैं रति के स्तर पर यानी भाव की अवस्था में भक्त की आत्मेंद्रियां अर्थात मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार पूरी तरीके से चिन्मय हो जाते हैं। मतलब जब वो भाव की अवस्था में पहुंच गया तो अब उसका मन जो है संसार में लगेगा नहीं, बुद्धि जो है संसार की किसी चीज को सत्य मानती नहीं है, और अहंकार यानी उसके भीतर ये देह मैं हूं ये रहता नहीं, खत्म हो जाता है। और फिर जब वो भाव से प्रेम के स्तर पर पहुंचता है तो ये देह इंद्रियां जो हैं ये भी पूरी तरह चिन्मयत्व प्राप्त करती है। देह इंद्रियां मतलब ये हाथ पैर वगैरह ये सब चिन्मय हो गए, अब ये भी यहां के नहीं रह गए, चिन्मय हो गए। कृष्ण भक्ति रूपी अमृत पीकर जो लोग देह दैहिक आदि सब भूल गए हैं, उनकी पंच भौतिक देह ने भी सच्चिदानंद रूपता पा ली है, यह जानना होगा। ये देह जो है, पंच भौतिक देह जो है, ये भी सच्चिदानंद स्वरूप हो गई, जो ये संसारिक देह है। तो बाबा बोल रहे फिर यहाँ पे अब सबके मन में क्वेश्चन आएगा भाई, क्या क्वेश्चन आएगा कि पंच भौतिक देह अगर सच्चिदानंद स्वरूप प्राप्त कर लेती है तो फिर उस देह में हम क्यों देखते हैं कि बड़े बड़े महान संतों के देह में भी व्याधि होती है, वो भी बीमार होते हैं, वो भी बूढ़े होते हैं, और वो भी एक समय पे अपना शरीर छोड़ देते हैं, मरण होता है। तो ऐसा क्यों देखने में आता है अगर हम कह रहे हैं कि वो सच्चिदानंद स्वरूप हो गए तो। और फिर पहले की त्रिपदी में हमने चर्चा करी थी कि ठाकुर महाशय ने बोला था कि भक्त के देह नाश के पश्चात उसको पार्षद देह जो है वो मिलता है ना, ये हमने विस्तार से चर्चा करी थी। तो अप्राकृत देह का नाश कैसे संभव है? जब हम कह रहे हैं कि यही वाला देह जो है अब यही पार्षद देह हो गया, यही सच्चिदानंद स्वरूप हो गया, तो फिर इस देह का नाश कैसे हो गया? अभी तो हम बात कर रहे थे कि उस देह का तो फिर नाश ही नहीं होता, तो ये देह का नाश कैसे हो गया? तो इस विषय में भक्तों के अंदर बड़ी संशय होती है कि भैया आप कहते हो कि रति और प्रेम की, तो फिर क्या हमारे आचार्य रति और प्रेम की अवस्था में नहीं थे क्या? फिर ऐसा कैसे हुआ कि उनको भी हमने देखा बूढ़े होते हुए, बीमार होते हुए और शरीर छोड़ते हुए, तो ये कैसे है? तो शास्त्रों में और महाजन वाणियों ने इन संशयों का उत्तर दिया है। वो बताते हैं भगवान रहस्यमय भक्ति और भक्ति साधना के फल को सतत गुप्त रखना चाहते हैं, जो हम पहले चर्चा कर रहे थे। एक बदमाश को पता लग जाए कि भैया ये वृंदावन जाके भक्ति करने से, कृष्ण की कन्हैया की भक्ति करने से, वहाँ राधा राधा बोलते हुए डोलने से हमारा जो ये शरीर है ये सच्चिदानंदमय हो जाता है, तो चलो चलो फटाफट यही काम करते हैं। अब क्या वो वहाँ जा रहा है तो उसको कृष्ण से प्रेम हुआ है? क्या उसको भगवान से प्रीति हुई है? क्या वो वहाँ पे पार्षद देव किशोरी जी की सेवा करना चाहता है, उनके चरणों में जाना चाहता है? कुछ नहीं करना चाहता। वो क्या करना चाहता है? वो तो अपना देह यहाँ पे जो है
निरोग करना चाहता है। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं कि ये चमत्कारित्व से अगर मैं यहाँ पे ये चमत्कारित्व को इतना प्रकाशित कर दूंगा तो फिर क्या होगा, तो फिर वो वाले करेक्टर भी यहाँ पे आ जाएंगे जिनकी मेरे से प्रीति नहीं है। तो फिर ये भजन जो है ये निष्काम भजन नहीं रहेगा, ये तो ड्रामा हो जाएगा कि भैया फटाफट से शरीर ठीक करना है, चलो जी चलो वहाँ चलो, शरीर का चिन्मय प्राप्त हो। इसमें मेरे से प्रीति करने वाले लोग नहीं आएंगे। जैसे एक बारी एक असली की कथा हमने कहीं सुनी थी बहुत पहले कि एक राजा था। उस राजा को लगा कि भैया अगर मैं विवाह का प्रस्ताव रखूंगा तो पूरे शहर की लड़कियां आ जाएंगी मेरे से शादी करने के लिए, मैं तो राजा हूँ, कौन मेरे से शादी नहीं करना चाहेगा, पर मुझे ऐसी लड़की चाहिए जिसको मेरे से प्यार हो और मेरे से प्रीति हो, तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अब ये कैसे पता लगाऊं? अब मैं बोलूँगा तो सब कहेंगे कि उसकी हमारे से प्रीति है, क्योंकि मैं तो राजा हूँ, राजा से सब शादी करना चाहते। तो वो राजा गरीब हो गया और गरीब होके एक जगह जैसे एक आम आदमी मेहनत करता है ऐसे मेहनत करने लगा। जैसे आप समझ लो आज की डेट में आप किसी ऑफिस में काम करने लग जाओ, कुछ रहने लग जाओ, सोशल हुआ, मिलना जुलना हुआ, वहाँ पे उसको एक लड़की से प्यार हो गया। फिर उस लड़की से जब उसने देखा कि इसको मेरे से प्यार है, मैं कितनी मेहनत करता हूँ, ये करता हूँ, मेरे ओहदे से या उससे इसको प्यार नहीं है, उससे उसने उसके बाद बताया कि मैं तो राजा हूँ और उसको रानी बनाया। ये एक लौकिक कथा है जो ये असली में कभी हुई थी। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे ही जैसे मैं जो ये कथा बता रहा हूँ कि जब मैं ये कहूँगा मैं भगवान हूँ और मेरी जो भक्ति करेगा उसका ये देह जो है वो चिदानंदमय हो जाएगा, उसको कोई बीमारी नहीं होगी, वो कभी बूढ़ा नहीं होगा, वो मरेगा भी नहीं, मैं ऐसे ही क्या ऐसे ही देह का देह पूरा उसका लेके वहाँ चला जाऊँगा, तो फिर तो सारे लोग इस वजह से भक्ति करेंगे। मेरे से प्यार करने वाले नहीं आएंगे फिर गोलोक में। जो अभी हम कह रहे हैं कि वहाँ कौन जाते हैं, जिनको अपने से भी करोड़ों गुना ज़्यादा भगवान प्रिय हैं। भगवान कह रहे यार ये तो फिर मेरे घर में ही ऐसे लोग आ जाएंगे जो मुझे पसंद नहीं करते, वो तो सिर्फ अपने शरीर के लिए आए हैं यहाँ पे। तो ये मैं अपने घर में नहीं चाहता हूँ, अपने घर में मैं वही चाहता हूँ जो लोग मेरे से प्रीति करें। तो इसीलिए वो कहते हैं मैं इस चमत्कारित्व को छुपा देता हूँ कि भैया ये नहीं है, हमारी सेवा करो, सब ये करो वो करो, संसार वैसे ही चलता रहेगा, वैसे ही व्याधि आएगी, वैसे ही होगा, यही होगा वही होगा। आना है तो कई लोग क्या बोलते हैं, हाँ अर्जुन जैसे, हाँ कोई बात नहीं, आप पूरी सेना ना लाओ, कुछ ना लाओ, आप अस्त्र ना उठाओ, शस्त्र ना उठाओ, पर आप संग रहो, आप साथ रहो, मुझे आप चाहिए हो। बोले हाँ ऐसा जब कोई हो जाए तो उसको मैं अपने गोलोक बुलाऊंगा, उसको मैं अपने वृंदावन बुलाऊंगा, है ना। तो इसीलिए वो इस चमत्कारित्व को छुपा लेते हैं। भगवान इसे गुप्त रखते हैं क्योंकि अगर प्रत्यक्ष ये सब दिखाई देगा तो फिर जो है कि मैं कभी बूढ़ा नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो सब प्रकार के लोग मेरे पास आ जाएंगे। कारण इसीलिए यहाँ पे ये लिखते हैं कि भक्ति साधना का फल समस्त विश्व मानव गण को दिखाई दे जाए तो अनधिकारी व्यक्ति भी भक्ति साधना में हस्तक्षेप कर अपराधी भी हो सकता है। अब अपराधी की बात क्यों करिए, अपराधी क्यों हो सकता है? अनधिकारी यहाँ पे आके अपराधी क्यों हो जाएगा? भाई निष्काम नहीं रहेगा, अपने लिए आएगा, भजन करेगा, पर अपराधी कैसे हो जाएगा? बाबा तो भगवान बोलते, बाबा यहाँ बता रहे हैं कि वो अपराधी कैसे हो जाएगा। बोले अब वो अपराधी ऐसे हो जाएगा कि वो देखेगा अरे ये मेरा कॉम्पिटिटर है, इससे तो मैं बहुत दुखी हूँ, इसको मैं मार नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये तो भजन करता है, कृष्ण का भजन करता है, ये तो चिदानंदमय हो गया है। तो क्या करो? बोले पहले इसका भजन हटवाओ, फिर वो मेनका टाइप एक्टिविटीज शुरू हो जाएंगी यहाँ पे कुछ भी करके इसको नीचे गिराओ, इसका भजन खराब करो, इतना सब डायरेक्ट हो जाएगा। अरे भजन कर रहा है ना, इसलिए हम इसका बिगाड़ नहीं पा रहे, पहले इसका भजन खराब करो। तो लोग क्या हो जाएंगे? लोग अपराधी हो जाएंगे। लोग ऐसा देखने लगेंगे अरे भजन करने वाले का पहले भजन हटवाओ, फिर इससे पंगा ले सकते हैं, नहीं तो अभी तो कुछ नहीं कर पाएंगे हम इसका। तो इसीलिए बाबा बोलते हैं कि ये भी हो जाएगा। अगर भगवान इतना चमत्कार दिखा देंगे तो लोग अपराधी भी हो जाएंगे। कितना कमर्शियलाइज हो जाएगा ये तो, कि भजन करा शरीर ठीक हो गया, भजन हटाओ इसका शरीर खराब करो, अगर भजन करना है आपको तो मुझे अपना शरीर ठीक करना, चलो चलो जाके भजन करो। अब भगवान से प्रीति की बात कहाँ है इसमें? निष्काम प्रेम कहाँ हुआ भगवान से? तो भगवान कह रहे यार ये तो सब गड़बड़ हो जाएगी। तो ये सब गड़बड़ छुपाने के लिए ये सारा भक्त अभी भी होता है, लेकिन ये भक्ति का चमत्कारित्व जो है वो छुपा लिया। और फिर दूसरे रहस्यमय भक्ति भी सदा आत्मगोपन किए रहना पसंद करती है। भक्ति देवी भी सदा आत्मगोपन करना ही पसंद करती है, और उनके दैन्यगण भक्त जो हैं वो भी भक्ति के फल को सदा गुप्त रखना चाहते हैं। भक्तों के भीतर भी दैन्यता होती है, वो भी अपनी दैन्यता के कारण अपनी भक्ति को छुपा के रखते हैं। तभी
मायापति भगवान भक्त की चिदानंदमय देह में भी पंच भौतिक देह की तरह जरा व्याधि मृत्यु आदि लोक गोचर करते हैं। ठीक है, वास्तविकता यह है कि भक्त की चिदानंदमय देह अपने पार्षद शरीर के साथ तदात्म्य प्राप्त करके लीला राज्य में प्रविष्ट होती है। वास्तविक क्या है, वो भीतर चल रहा है। आपने अपने स्वरूप में चिंतन किया, आपकी पूर्ण रूप से चेतना जो है वो अपने स्वरूप में आविष्ट हो गई, वो वहां पे चली गई, तो भीतर भीतर से क्या हो रहा है, बाहर से क्या दिख रहा है, भाई इसको तो बीमारी हो गई, यहाँ को पैर कट गया, यहाँ को वायरल हो गया, ये हो गया वो गया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसकी किडनी खराब हो गई, इसकी लिवर खराब हो गया, इसके हार्ट अटैक हो गया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि भीतर से वो अपने पार्षद देह में प्रवेश कर चुका है। अब ये देह से उसका कोई लेना देना नहीं है। अब ये मशीनरी तो भगवान चला रहे हैं, यहाँ ड्रामाबाजी चल रही है, इसका किडनी खराब हो गई, ये हो गया वो गया, वो निकल चुका है, वो यहाँ से निकल के पूर्ण रूप से अपने पार्षद देह में है। ठीक है, अब यहाँ से तो उसका कोई लेना देना है नहीं। अब यहाँ आप जो मर्जी करते रहो, तो यहाँ दुनिया को लग रहा है ये हो गया वो हो गया ये हो गया। कैसे पता लगता है? बोले जो आचार्य गण होते हैं, जो भक्त गण होते हैं, जो श्रेष्ठ महात्मा होते हैं, आप उनको देखो, वो रोगी तो होंगे पर दुखी नहीं होंगे। हमारा क्या है, रोग आया नहीं, दुखी पहले हो गए। रोग आ गया तो, अगर मुझे ये हो गया तो, अगर ऐसा हो गया तो, हम इसी से दुखी हैं। तो ये क्या है, विचार से ही दुखी हैं, पहले ही दुखी हो गए। अभी दुख हुआ नहीं है, लेकिन हम पहले दुखी हो गए, है ना। तो ये जो हमारा दुख है, ये हमें प्रतीत कराता है, ये हमें बताता है कि पूर्ण रूप से मेरी चेतना जो है अभी इसी देह में ही है। और जब धीरे 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 चेतना इस देह से जाती है, तो उतनी मात्रा में जीव जो है निश्चिंत होता चला जाता है। थोड़ा सा पैर कट गया, थोड़ी सी चोट लग गई, थोड़ा सा बुखार आ गया, थोड़ी सी हो गया, हमारा सबका हरी बोल हो जाता है, इतने में ही बस। हाय हाय ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया। एक बारी थोड़ा सा वायरल फीवर हो जाए, बस उसी में सब खत्म हो जाता है कि पता नहीं लग रहा है अब मर ही जाऊंगा। ऐसे लोग ऐसे बैठ जाते हैं दो तीन दिन के लिए। तो ये क्या है, ये चेतना भी पूर्ण रूप से इसी में है। और जब चेतना यहाँ से चली जाती है, तो बड़े से बड़ा रोग कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो जितनी मात्रा में चेतना हटती है, उतनी मात्रा में क्या होता है, जीव यहाँ दुखी होना बंद हो जाता है। वो यहाँ के शरीर के केवल रोग से ही नहीं, और भी संसारिक बहुत सारी चीजों से अफेक्ट होना बंद हो जाता है, जितनी मात्रा में वो अपने स्वरूप में चला जाएगा। और फिर यहाँ पे वो बोलते हैं कि वास्तविकता यह है कि भक्त चिदानंदमय देह अपने पार्षद शरीर के साथ तदात्म्य प्राप्त कर लीला राज्य में प्रविष्ट होता है, और यादवों की तरह सिद्ध भक्त की मायामय आकृति चिता में दग्ध होती दिखती है। जो ये मायामय देह जो है, जो ये देह है, ये क्या दिखते हैं, ये तो चिता में जल रही है, वो तो वो मर गया। जैसे यादव जो थे, भगवान के सारे कुल के यदुवंशी जो हैं, वो सब चले तो गए थे, पार्षद हैं भगवान के, देखो चले, मगर दिखा क्या, यहीं लड़ मर के सारे आपस में मर गए। अब लीला समाप्त करनी है, सबको लेके जाना है, तो भगवान ने लीला ऐसी रची, सबकी आपस में लड़ाई हो गई, एक दूसरे के साथ ही लड़के मर के खत्म हो गए। पर थे भगवान के ही हैं, अपने ही परिवार के हैं, वो भीतर से तो सब ऊपर भगवान के लोग को ही जा रहे हैं। पर यहाँ ऐसा दिख रहा है कि इतने सारी लाशें हो गई, सबको सामूहिक जलाया जा रहा है, ये सब हो रहा है, वो सब यहाँ नाटकबाजी चल रही है। इस रहस्य की सत्यता के लिए, अब आप कहो यार ये तो आप सब कुछ हो ही रहा है, आप अपनी मन से जो मर्जी बोल दो कि ये वाला शरीर असली का जल रहा है, ये वाला नाटक में जल रहा है। भाई चल तो दोनों का रहा है, आप कह रहे हो कि भैया ये हो रहा है। तो पहला तो ये है कि हम जीते जी देखते हैं कि उनके देह की आसक्ति पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है, उनकी वैरक्ति उनका परिचय देती है, उनकी देह की वैरक्ति। और फिर कहते हैं इसकी सत्यता के लिए भगवान ने स्थाली पुलक न्याय। स्थाली पुलक न्याय क्या होता है कि भैया जब चावल पक गए, सिद्ध हो गए, तो एक चावल का दाना निकाल के देख लो, आप उसको देखते हैं कि हाँ भाई पक गया, तो आप क्या समझते हो, सारे चावल पक गए। इसको बोलते हैं स्थाली पुलक न्याय। ऐसे तो नहीं करते ना, एक एक चावल को निकाल के दे दो, फिर खाएंगे क्या, सब कुछ दबा दबा के देख लोगे तो समुद्र की एक बूंद से पता लग जाता है समुद्र के पानी का क्या स्वाद है ना, पता लग जाता। तो ऐसे ही बोलते हैं, इस न्याय के अनुसार श्रीमद् भागवतम में 2-4 भक्तों को भगवान देह के साथ ही ले गए, ये बताने के लिए कि ये देखो भक्त का शरीर जो है वो चिदानंदमय स्वरूप हो जाता है। श्री बृहद भागवतम में गोप कुमार की कथा हमने पढ़ी है, और हमने ऐसे ही मीराबाई की भी देखी। मीराबाई वहीं अपने विग्रह के साथ वहीं पे विग्रह में ही लीन हो गई। नरोत्तम दास ठाकुर दूध बन गए वहीं नदी में। तो इन परिकरों से हमें इन यहाँ के, अब जैसे मीराबाई का तो हम अभी का देखते हैं ना, ये तो अभी के हैं, तो चलो अब नरोत्तम दास ठाकुर जी को तो कहो तो परिकर ही थे।
पर मीराबाई, तो हम ये क्या देखते हैं कि ये तो यहीं के थे, और वो जो थे जो ईंटों के नीचे आके मर गए थे, क्या नाम था, चोखा मेला। चोखा मेला की हम कथा सुनते हैं तो देखने में क्या लगता है कि भैया वो थे वर्कर, क्या बोलते हैं उनको, वो मिस्त्री, बेलदार जो ईंट सीमेंट पत्थर का काम करते हैं। वो दीवार बना रहे थे, दीवार सारी उनके ऊपर गिर गई, सारी ईंटें उनके ऊपर गिर गई, चले गए, डे खत्म हो गया। और बाद में क्या देखते, कैसे पता लगे चोखा मेला का, क्योंकि सारा बिल्कुल शरीर दब गया, जब निकाला तो शरीर भी नहीं है, अब क्या लग रहा है कि ईंटों से दब गया तो शरीर खत्म हो गया। तो अब कैसे पता लगे उनकी अस्थियां कौन सी हैं, तो बोले एक एक अस्थि को कान से लगा के देखा तो चोखा मेला की हड्डियों में से हरि नाम निकल रहा था। जिस अस्थि को उठा के देखें इसमें नहीं निकल रहा है, जिसको देखें इसमें हरि नाम निकल रहा है। जैसे आपके महाराज स्पीकर में आवाज आती है, ऐसे उनकी अस्थियों में आवाज आ रही। तो क्या पता लगा कि ये चिदानंदमय है, ये देह साधारण देह नहीं है। तो ऐसे ही भगवान कुछ देहों से ऐसा बता देते हैं, ऐसा जता देते हैं कि ये देखो वो माता जी जिनके गोबर के उपलों में से आवाज आती थी, जनाबाई। तो जनाबाई के उपले, भैया पता लगाने जनाबाई के उपले कौन से हैं, किसी ने चोरी कर लिए थे, तो वहां ने कहा पता लगाओ जनाबाई के उपले हैं कि नहीं है। उन्होंने कहा कैसे पता लगाएंगे, उपले तो सब एक जैसे होते हैं। बोले नहीं, जनाबाई ने उपले बनाए हैं बस गोबर के, बस इतना हाथ लग गया। अब वो बोलते इससे क्या होगा, बोले उपलों को कान से लगा लो, उसमें हरि नाम निकल रहा होगा। है तो विठल हरि नाम ही होता नहीं होता। तो उन जनाबाई के उपलों को निकाल लगा रहे कान से, तो उपलों में से हरि नाम निकला। मतलब जिसको भक्त स्पर्श कर रहा है वो भी चिदानंदमय हो गया। अगर उपलों में से हरि नाम निकल रहा है तो वो चिदानंद हो गए कि नहीं हो गए, वो खाली गोबर रह गए, वो भी चिदानंदमय हो गए। क्या, जिसको उसने स्पर्श कर दिया। तो इन कुछ कुछ उदाहरणों से भगवान दिखाते हैं कि भक्त का देह चिदानंदमय हो जाता है। पर मैं यहाँ पे उसका चमत्कारित्व दिखाने के लिए ये सब करता नहीं हूँ, सबको ऐसे नहीं करके दिखा दूंगा। कुछ एग्जाम्पल से, जैसे कुछ चावलों को आप निकाल के देख लेते हो, हाँ जी सारे चावल पक गए, ऐसे बोलते कुछ भक्तों के उदाहरण से भगवान कह रहे मैंने दिखा दिया कि भक्त का देह चिदानंदमय हो जाता है। इसके बाद कहते हैं वृंदावन भूमि तेजोमय, यह जगत बहिरंगा माया शक्ति का परिणाम है। ये जो सारा जगत बना हुआ है ये कैसे बना हुआ है, भगवान की बहिरंगा शक्ति माया जो है उससे बना हुआ है। और भगवान के वृंदावन आदि धाम को भी हम लोग ऐसा ही सोचते हैं कि भैया ये पृथ्वी का ही तो हिस्सा है, यूपी का ही तो ये शहर है, ऐसा ही हम लोग सोचते हैं। पर वो बोलते ऐसा नहीं है, भगवान के वृंदावन धाम वैसा नहीं है। श्री धाम अंतरंगा संदनी शक्ति से भगवान की बना हुआ है। ये हमने विस्तार से चर्चा करी थी कि भगवान की 3 शक्तियां होती हैं, संदिनी शक्ति होती है, संवित शक्ति होती है और हलादनी शक्ति होती है। हलादनी शक्ति भगवान को आनंद देती है, हलादनी शक्ति का स्वरूप जो है वो श्रीमती राधा रानी है। संवित शक्ति जो होती है वो ज्ञान प्रदान करती है, और संधिनी शक्ति जो होती है वो भगवान की सत्ता, भगवान का लोक, भगवान का सारा जो वहां पे परिकर है लोक में, ये सारे संधिनी शक्ति में आते हैं। संधनीर सार अंश शुद्ध सत्व नाम, भगवानेर सत्ता है जहां ते विश्राम। संधनी शक्ति का सारांश शुद्ध सत्व है ना, ये सतो रजो तमो नहीं है, ये उससे ऊपर शुद्ध सत्व कहलाता है। उसी में भगवान की सत्ता विश्राम करती है, मतलब भगवान की पूरी सत्ता जो है वो संधनी शक्ति है। भगवान का गोलोक, लोक, वृंदावन, यहाँ का ये सब संधनी शक्ति है। माता पिता स्थान ग्रह शय्या आसन आर, ए सब कृष्णेर शुद्ध सत्वेर विकार। भगवान की माता बनती हैं, पिता बनते हैं, निवास, भगवान की माता और पिता तो कोई होते नहीं है ना, भगवान ही हैं। तो उनके माता पिता, निवास स्थान, उनका घर, उनकी शैया, उनका आसन, ये सब चिन्मय है। कुछ भी वहाँ पे मैटर नहीं है, डेड मैटर नहीं है, ये सब चिन्मय है। ये सब क्या है, ये सब कृष्ण की शुद्ध सत्वमयी संधिनी शक्ति है। भगवानी की संधिनी शक्ति वो शैया भी बन जाती है, भगवानी की संधिनी शक्ति जो है वृक्ष बन जाती है, भगवानी की संधिनी शक्ति जो है वो कुटीर बन जाती है, और सब वहाँ के जितने चिन्मय चीज़ें हैं वो सब भगवान ही की अपनी शक्ति है, सब चिदानंदमय है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये डेड मैटर है, ये सब भगवान की शक्ति है। और संवित जो है वो भगवान की ज्ञान शक्ति है, गुरु स्वरूप जो है वो संवित शक्ति है। हलादनी शक्ति किशोरी जी, जिससे भगवान स्वयं आनंद लेते हैं। तो श्रुति कहती है वे भगवान कहाँ हैं, उत्तर देते हैं कि श्रुतियों में गोकुलम वन वैकुंठम।
एक जगह ये भी बोला है, ना हम वसामी वैकुंठम। वो क्या बोलते हैं, भगवान बोलते हैं वैकुंठ में एक बार को हो ना हो, पर जहां मेरा नाम होता है, जहां संकीर्तन होता है, मैं वहां सदा प्रकट होता हूं। तो ये संकीर्तन का महत्व बताने के लिए है कि एक बार को, जैसे महाप्रभु ने क्या बोला श्रीवास पंडित को, गौर लीला में आता है, श्रीवास पंडित भाई कोई काम वाम तो कर नहीं पाते थे, कैसे काम करे, क्या बिजनेस करे, धंधा करे, हर रोज श्रीवास आंगन में शाम को कीर्तन होना है, शाम से लेके सुबह तक वहां पे संकीर्तन हो रहा है। सुबह सब भक्तगण गए, साफ सफाई होगी, कितने भक्त आते थे श्रीवास आंगन में, कितने भक्त हो जाते होंगे, गणना नहीं है, गणना नहीं है, कितने लाख करोड़ आके वहां पे नृत्य करें, गणना नहीं है श्रीवास आंगन में। अब वहां इतने लोग आ गए, इतना उद्यम हो गया, इतना कीर्तन हो गया, सब हो गया, उसके बाद सुबह श्रीवास आंगन की सफाई होगी, फिर सारा श्रीवास आंगन में फिर सेवा होगी, जो भगवान की अर्च विग्रह की सेवा है, वहाँ वो उनको अपनी सेवा करनी है, सब करना है। श्रीवास पंडित का पूरा परिवार वहाँ पे रहता है, और वो सब करने में दोपहर हो गई, और दोपहर के बाद फिर सज्जा करने लगे कि शाम को कीर्तन होना है। अब श्रीवास पंडित काम कब करें भाई, कहाँ जाएं बिजनेस के लिए, नौकरी के लिए, क्या करें वो। और जिसके घर रोज 1 लाख आदमी ने आके खाना खाना है, संकीर्तन करना है, आप महाराज 1 घंटा बैठ के कीर्तन करते हो, वहाँ में आपको 10 बोतलें पानी चाहिए, वहाँ लाखों आदमी आके कीर्तन कर रहा है, तो सब कुछ चाहिए, क्या करें। श्रीवास पंडित काम तो करते नहीं हैं, तो श्रीवास पंडित एक बारी लोगों को चिंता हो गई, भैया श्रीवास पंडित क्या करेगा, ये क्या करेंगे, काम धंधा कुछ नहीं करते, कैसे इतना आएगा, इनके घर में इतना आदमी रोज आ जाता है, कैसे खाना खिलाएंगे। तो भगवान ने श्रीवास पंडित को बोला कि श्रीवास पंडित जी, आप एक बात समझो कि जो मेरे भक्त हैं, कौन, जो महाप्रभु कह रहे हैं, महाप्रभु कहते हैं जो मेरे भक्त हैं उनके घर कभी अकाल नहीं पड़ सकता, उनके घर उनको कभी खाने की कमी नहीं हो सकती। हाँ, एक बार को ये हो सकता है कि लक्ष्मी लोटा लेके दर दर भटके, यानी भीख मांगे। कौन, लक्ष्मी, साक्षात लक्ष्मी लोटा लेके एक बार को भीख मांग सकती है, ये संभव हो सकता है, पर ये नहीं हो सकता कि मेरे भक्त जो हैं उसके घर कभी अकाल हो जाए किसी बात का। तो इस ऐसे ही उदाहरण से, अब ऐसा भी नहीं होगा कि लक्ष्मी कभी लोटा लेके जा रही है, वो भी भगवान के चरणों को दबा रही है, पर इसका महत्व बताने के लिए, अपने भक्तों का महत्व बताने के लिए ये बात बोल रहे हैं कि मेरे भक्त कभी भूखे नहीं मर सकते, चाहे लक्ष्मी को एक बार को भीख मांगनी पड़ जाए। भीख कभी लक्ष्मी जी को भी नहीं मांगनी पड़ने की, कहने का मतलब ऐसा कहा जाता है। तो ऐसे ही यहां पे बोल रहे हैं, ऐसे ही यहां पे बोल रहे, ना हम वसामी वैकुंठा, की एक बार को मैं वैकुंठ में ना हो जाऊं, ये हो सकता है, होते हैं सदा वैकुंठ में, मगर कहने के लिए कह रहे हैं एक बार को हो सकता है मैं वैकुंठ में, पर जहां मेरा संकीर्तन हो रहा है वहां मैं ना हूं, ये नहीं हो सकता, वहां तो मैं सदा रहूंगा ही रहूंगा। तो इसीलिए यहां तो कह रहे हैं क्या कि गोकुलम वन वैकुंठम, भगवान कहां होते हैं, बोले भगवान सदा वैकुंठ में होते हैं। गोकुल का अन्य एक नाम वन वैकुंठ भी है, तो गोकुल वन वैकुंठ, जैसे को हम वृंदावन कहते हैं, वृंदावन वन वैकुंठम। श्री वृंदावन धाम प्रपंच अतीत नित्य भगवान का नित्य विहार स्थान है। ये जो श्री वृंदावन धाम है, ये यहीं पे ये कह रही है भगवान का नित्य विहार स्थान है। नित्य विहार स्थान मतलब जहां भगवान आज भी नित्य विहार कर रहे हैं, चर्म चक्षुओं के अगोचर हैं, इसके बहुत से शास्त्र प्रमाण हैं। चर्म चक्षुओं के अगोचर है, मानी अब हमें इन आंखों से दिख नहीं रहे हैं, पर हैं वहीं पे। कई जगह गोस्वामी ने हमारे बताया कि एक होती है प्रकट लीला और एक होती है अप्रकट लीला। तो प्रकट लीला कब होती है, जब भगवान यहाँ सबको दिख रहे हैं, प्रस्तुत हुए 5000 वर्ष पूर्व, उसके बाद यहाँ अप्रकट लीला चल रही है। भगवान हैं सदा वृंदावन में, पर अभी हमें दिख नहीं रहे हैं। बृहद गौतमीय तंत्र में देखा जाता है कि नारद जी ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया, इस वृंदावन का तत्व क्या है। नारद जी पूछ रहे हैं भगवान से, यदि मैं सुनने की योग्यता रखता हूं तो कृपया वर्णन कीजिए। ये सब भक्त जो हैं ये इसी प्रकार से भगवान से प्रश्न करते हैं। अर्जुन ने भी ऐसे ही प्रश्न किया, और भगवान से इतने भी जितने भी भक्त होते हैं वो सब प्रश्न करते हैं, गुरु से प्रश्न करते हैं। इसी प्रकार से प्रश्न किया जाता है कि मेरा ये प्रश्न है कि वृंदावन का तत्व क्या है। अगर आपको लगता है कि मुझे बताना ठीक है, मैं इस लायक हूं कि मुझे बताया जाए, तो आप मुझे बताएं। हम बोलते क्यों नहीं बताओगे जी, उसको तो बता रहे थे, मुझे क्यों नहीं बताओगे, मैंने ऐसा क्या किया। हाँ, यहाँ आपको ही नहीं पता तो बोलो कि आपको नहीं पता। तो उत्तर में श्री कृष्ण कहते हैं
कि हे नारद, यह रमणीय वृंदावन केवल मेरा ही धाम है। इस धाम में पशु पक्षी वृक्ष कीट नर अमर आदि जो वास करते हैं, ये मृत्यु के पश्चात मेरे ही नित्य धाम में प्रवेश करते हैं। ये बात हमने कहीं इधर उधर ऐसे वैसे सुनी होगी, प्रामाणिक तौर से आज आपको यहाँ पे प्रेम भक्ति चंद्रिका में बाबा बता रहे हैं कि नारद जी ने पूछा और भगवान ने स्वयं ये बात बोली है कि वृंदावन में अगर कोई शरीर छोड़ेगा, चाहे वो वहाँ का पशु ही हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो कीड़ा हो वहाँ का, चाहे वो सुअर हो नाली में डोलने वाला, वो भी मेरा पार्षद ही है। जो भी वहाँ शरीर छोड़ेगा वो मेरे वैकुंठ धाम को ही आएगा, वो मेरे साथ ही वास करेगा। वृंदावन मेरी ध्येय स्वरूप है। क्या है? बोले एक प्रकार से आप ऐसा समझो कि मेरी अपनी ध्येय ही है। परामृत वाहिनी वह कालिंदी सुषुम्ना नाम से अभिहित है। सुषुम्ना ये किसको बोलते हैं? यमुना को। यमुना जी को सुषुम्ना भी बोलते हैं। वो क्या है? बोले वो कुछ नहीं है, वो पूर्ण रूप से अमृत है और कुछ नहीं है। अमृत ही प्रवाह हो रहा है उसमें। यहाँ देवगण भूतगण सूक्ष्म रूप से अवस्थान करते हैं। सारे देवी देवताओं का यहाँ अवस्थान है, वो यहाँ पे आते हैं, रहते हैं यहाँ पे वृंदावन धाम में। मैं कभी भी वृंदावन नहीं त्यागता, पाद एकम न गच्छति। कभी भी मैं यहाँ से एक कदम भी बाहर नहीं रखता। इस भौम व्रज में युग युग में मेरा आविर्भाव और तिरोभाव होता है। यह रमणीय वृंदावन तेजोमय है और चर्म चक्षुओं के आगोचर है। तत्पश्चात कहते हैं ठाकुर महाशय, त्रिभुवने शोभा सार हेनो स्थान नहीं हार, जहार स्मरणे प्रेम है। किसी किसी की धारणा में हम इस समय जिस वृंदावन आदि धाम को यहाँ देख रहे हैं, कुछ लोग ऐसा बोला करते हैं कि भैया आज वो तो धाम था, वृंदावन था, भगवान का वृंदावन नित्य धाम था, लेकिन वो तब था जब भगवान यहाँ थे। जब भगवान यहाँ से अंतर्धान हुए तो भगवान का धाम भी भगवान के साथ भगवान के लोक को चला गया। भगवान जब अप्रकट हुए तो वृंदावन धाम भी भगवान के साथ साथ अप्रकट हो गया, ऐसा लोग बोला करते हैं। तो इसीलिए अब जो वृंदावन है, बोले अब वो वाला वृंदावन नहीं है, चिन्मय वाला वृंदावन नहीं है। वो भगवान की जब लीला पूरी हुई तो भगवान की लीला के साथ सारे परिकरों के साथ वो उनका धाम भी वहां चला गया। तो ये जो है, ये वास्तविकता से अब जो है वो चिन्मय धाम नहीं है, पृथ्वी के एक प्रदेश विदेशी है जो अब इस समय यहाँ पे है। श्री कृष्ण की लीला के समय धाम यहाँ अवतीर्ण हुआ था, ये बात ठीक है, मानते हैं, पर लीला के अंतर्धान के साथ साथ धाम का भी अंतर्धान हो जाता है महाराज। ऐसी धारणा साधु शास्त्रों द्वारा प्रमाणित नहीं है, बाबा बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। जैसे श्री कृष्ण मायातीत होकर भी इस जगत में प्रकट विहार कर रहे हैं। अब अभी हम क्या बात कर रहे थे कि अभी भी आज भी भगवान वहाँ पे विहार कर रहे हैं, वो भगवान का नित्य विहार स्थान है, पर अब वो दिख नहीं रहे हैं, वो हैं यहाँ पे। मानव धर्म अंगीकार करते हैं, ऐसे ही भगवान नर लीला जब करते हैं तो मानव धर्म का अंगीकार करते हैं। उसी प्रकार जैसे भगवान यहाँ के साधारण मनुष्य ही बन जाते हैं ना एकदम, जब यहाँ आते हैं तो उसी आकार में आते हैं। उसी प्रकार कृपा परवश जो चिन्मय धाम ब्रज है, वो भी पार्थिव धर्म अंगीकार करके स्वयं विराज रहा है। पार्थिव धर्म क्या होता है? ये यहाँ का माइक स्वरूप जो है, पृथ्वी का, जो पृथ्वी की तरह यहाँ पे बन जाता है। जैसे कोई जीव जब चला जाता है तो क्या बोलते हैं, ये उसका पार्थिव शरीर है। पार्थिव शरीर मतलब अब ये मैटर रह गया यहाँ पे सिर्फ है, ये पंच तत्व से बनी हुई ये देह रह गई, जीव तो चला गया, इसलिए उसको पार्थिव शरीर बोलते हैं। तो वो बोलते पार्थिव धर्म अंगीकार करके ये है वृंदावन वही। जैसे भगवान नर आकृति लेके साधारण नर लीला करते हैं, ऐसे ही वृंदावन भी पार्थिव धर्म को अंगीकार करके यहाँ पे साधारण पृथ्वी के एक पार्ट की तरह रह रहा है। वो गया नहीं है, स्वयं वही विराज रहा है। अगर वो चला गया होता तो फिर भगवान की अप्रकट लीला यहाँ कैसे हो रही होती? भगवान की अप्रकट लीला हो रही है, अभी भी हम वहाँ पे जाते हैं तो देखते हैं ना, रात्रि के समय निधिवन में भगवान की लीला हो रही है। और बहुत सारे हमारे आचार्यों को, बहुत सारे हमारे जो श्रेष्ठ आचार्य हैं, महात्मा गण हैं, उनको वहाँ दर्शन होते हैं। तो कैसे भगवान दिखते हैं? अगर ये कोई साधारण भूमि है तो नहीं, भगवान सदा वैकुंठ वृंदावन में ही रहते हैं। ये वही वृंदावन है
लेकिन उसने यहाँ पे जैसे भगवान नर आकृति साधारण मनुष्य लेके आते हैं, ऐसे ही उसने पार्थिव धर्म को अंगीकार करके साधारण पृथ्वी के एक हिस्से की तरह यहाँ रह रहा है। मायातीत चिन्मय स्वरूप से विराजने पर पृथ्वी के मायाबद्ध मानव श्री धाम की कृपा प्राप्त करने में सक्षम ना होते, इसीलिए श्री धाम की ऐसी करुणा का प्रकाश हुआ है। श्री धाम ऐसी करुणा क्यों कर रहा है? अगर वो चिन्मय हो जाता तो मेरे जैसे लोग जो है वो वहां एंटर ही ना कर पाते। चिन्मय धाम में साधारण जीव घुस नहीं सकता, ये भी एक बात है। भगवान साधारण भूमि पे नहीं आते, भगवान वैकुंठ में ही रहते हैं, वृंदावन में ही रहते हैं, भगवान वहां रह रहे हैं, ये एक बात है। दूसरी बात क्या है कि जो पापी अपराधी है वो वृंदावन में प्रवेश ही नहीं कर पाता, भगवान के वैकुंठ में कैसे प्रवेश कर जाएगा भाई कोई है? जब तक भगवान से अभी पूर्ण रूप से प्रेम के स्तर पे नहीं पहुंचा, प्रीति नहीं हुई, तब तक आप वैकुंठ कैसे पहुंच जाओगे? गोलोक कैसे चले जाओगे? नहीं जा सकते। अब वृंदावन वही गोलोक है, तो आप वहां कैसे प्रवेश कर जाओगे? तो बोले अगर धाम कृपा ना करता, ये पार्थिव धर्म को अंगीकार ना करता और अपनी चिन्मयता बना के रखता, तो आप उसमें प्रवेश ही नहीं कर सकते थे। तो सब लोगों का कल्याण कैसा होता? तो इसीलिए श्री धाम की ऐसी करुणा का प्रकाश है कि वो चिन्मय होते हुए भी अपने आप को साधारण रूप में यहाँ पे लेके धारण करके बैठा है। जीव गोस्वामी पाद ने इस महाकारुण्यमय प्रकाश को दृश्यमान प्रकाश कहा है। ये उनकी कृपा जो है, दृश्यमान प्रकाश ये है, दिख ये रहा है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि महाभागवत प्रेमिक भक्तगण आज भी चिन्मय धाम के स्वरूप को प्रत्यक्ष देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैसे पता लगे कि ये बात है? तो उसको बताते हैं कि आज भी, जैसे हमने बताया कि जो महात्मा है उनको वो चिन्मय वृंदावन धाम आज भी दिखता है। चैतन्य चरितामृत में ये बात आई, सर्वोपरि श्री गोकुल ब्रज लोक धाम श्री गोलोक श्वेत दीप वृंदावन नाम। सबसे श्रेष्ठ धाम श्री गोकुल या ये ब्रज लोक धाम है, जिसे श्री गोलोक श्वेत दीप या वृंदावन भी कहा जाता है। यह श्री कृष्ण के समान सर्वव्यापक और अनंत विभूतियों से संपन्न है। उसके विस्तार पर किसी प्रकार की सीमा या नियम नहीं है। जो वृंदावन भगवान का धाम है, श्री कृष्ण की इच्छा से ही यह नित्य धाम इस ब्रह्मांड में प्रकट होता है। चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु बोल रहे हैं कि भगवान की इच्छा से ही ये धाम यहाँ प्रकट हुआ। उसका स्वरूप एक ही है, उसको दो अलग अलग रूप में नहीं देखा जा सकता, वो एक ही स्वरूप में होता है। उस धाम की भूमि चिंतामणिमयी है और वहाँ के वन कल्प वृक्ष से परिपूर्ण है। वहाँ का एक एक वृक्ष जो है वो कल्प वृक्ष है। साधारण मनुष्य अपनी चर्म चक्षुओं से, अपने ये साधारण नेत्रों से, भौतिक नेत्रों से उसे इस संसार के समान ही देखते हैं, उन्हें इससे ऊपर दिखता नहीं है। जैसे अब आजकल 4K टीवी आ गए, तो वो हम देखते हैं, बड़ी क्लियरिटी दिखती है। अब उससे ऊपर भी आ गया, मगर उससे ऊपर बोलते हैं वो ह्यूमन आई को विजिबल ही नहीं है। अब क्या करोगे उसको देख के? आ तो गए, बना तो दिए, मगर हमारी आंखों की एक लिमिटेशन है कि हम उस 4K विजन से ऊपर देख नहीं पाते। तो हमारी आई साइट बस इतनी ही है। अब जैसे आगे खुला आकाश है, अगर मान लो आप ऊपर छत के बहुत ऊपर जाके 30वें 35वें फ्लोर पे खड़े हो जाओ ऊपर, तो बहुत आगे तक दिख रहा है, पर बहुत आगे तक आप पृथ्वी देख पाते हो? खाली है तब भी नहीं देख पाते। हमारी लिमिटेशन है, हम इतना ही देख सकते हैं। तो हमारी आंखों की लिमिटेशन है इन भौतिक नेत्रों की, हम उससे वो चिन्मयता भी देख ही नहीं पाते। वो कैसे मिलती है? बोले वो केवल कृपा से मिल सकती है। कृपा कर दे महात्मा गण, जिन महात्मा गण को दिख रही है वो कृपा कर दे, महत कृपा हो जाए तो दिख सकता है। जब तक महत कृपा नहीं है तब तक हम कोई सर्जरी, कोई लेजर, कुछ नहीं करा के ऐसी आंखें बना सकते कि हम वो देख लें। तो हमें अभी वो संसार के समान ही दिख रहा है। चर्म चक्षे देखे तारे पंच प्रपंचेर सार, प्रेम नेत्रे देखे तार स्वरूप प्रकाश। किंतु प्रेममयी दृष्टि प्राप्त होने पर उसी धाम का वास्तविक चिन्मय स्वरूप प्रकट हो जाता है। वही श्री कृष्ण गोप और गोपियों के साथ अपनी नित्य मधुर लीलाओं का विलास करते हैं। यहीं पे इसी वृंदावन धाम में गोप गोपी संगे जहां कृष्णेर विलास, अभी भी कृष्ण का वहां पे आनंदमयी लीला हो रही हैं, लेकिन हम लोग उसको देख नहीं पाते। इस प्रेममय श्री वृंदावन धाम की रहन सहन आदि के रूप में सेवा की बात तो दूर से इसका स्मरण करने से भी निरपराध चित्त में प्रेम का उद्रेक हो जाता है। इसीलिए कहते जहां स्मरण प्रेम आए।
वहाँ जाना छोड़ो, अगर वहाँ का केवल स्मरण भी कर लो आप, जैसे हम लोग यहाँ बैठ के रोज स्मरण करते हैं कि हम वृंदावन में परिक्रमा कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, सभी करते हैं, तो बोले बस ये स्मरण करने से ही जहाँ स्मरणे प्रेम है, आपको प्रेम प्राप्त हो जाएगा। इस अर्ध त्रिपदी में ये जो पाठ देखा गया है, इसको बाबा बोलते कई जगह कुछ और भी लिखा है, कई जगह ये भी लिखा है, तहाते यमुना जल करे नित्य झलमल तार तीरे अष्टकुंज है। वृंदावन के बारे में ऐसा लिखा है। तो वृंदावन में क्या है, तहाते यमुना जल, जहाँ पे यमुना का जल है, जहाँ नित्य झलमल कर रही है यमुना। और यमुना केवल कह रहे एक साधारण नदी नहीं है, बल्कि वह वृंदावन की भांति नित्य सच्चिदानंदमयी और अलौकिक स्वरूप है। यमुना भी अमृतमयी है। बृहद गौतमीय तंत्र में स्वयं श्री कृष्ण ने यमुना को अपने ही विग्रह के समान माना है। जैसे अभी भी पहले भगवान कह रहे थे, परम अमृत का प्रवाह करने वाली ये सुषुम्ना है, सुषुम्ना नाम है ये यमुना का। यह पूर्णता आध्यात्मिक और चिन्मय है। आगे कहा गया तार तीरे अष्टकुंज है। तार तीरे मतलब इसके किनारे पे, ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना क्या है, भगवान के प्रमुख अष्टकुंज हैं। अर्थात श्री यमुना के मनोहर तटों पर श्री राधा माधव के 8 विलास कुंज स्थित हैं। इन्हीं रमणीय निकुंजों में सखियों और मंजरियों की सेवा के साथ राधा कृष्ण अपनी नित्य मधुर लीला का आस्वादन कर रहे हैं। तो इस त्रिपदी में क्या बताया कि जो ये वृंदावन धाम है, ये वृंदावन धाम भी नित्य हैं। ये वृंदावन धाम की भूमि जो है ये भी नित्य है, सत्य है। ये वही ब्रज भूमि है जो गोलोक में होती है, पर केवल क्योंकि यहाँ सबका उद्धार करना है इसलिए वो पृथ्वी रूप में यहाँ रहती है। इसलिए हमें लगता है कि जैसे बाकी सारा यूपी का शहर है, ऐसे ही एक शहर वृंदावन भी है, ऐसे वो यहाँ पे रह रहे हैं। पर वो चिन्मय है। किनके लिए है? जो इस बात को समझे। नहीं समझे तो क्या करते हैं, बोले वो वहाँ जाके और अपराध कराते हैं, वहाँ की भूमि के प्रति और अपराध कर देते हैं। तो इसीलिए उसकी चिन्मयता को समझें। भगवान के जो नित्य भक्त हैं वो चिन्मय हैं, और भगवान साक्षात जो है वो सत्य स्वरूप हैं, चिन्मय हैं। इस त्रिपदी में ठाकुर माचे ये बता रहे हैं। आगे फिर अगले श्लोक की हम लोग जल्दी से चर्चा करेंगे। जय श्री राम।